नमस्कार, मैं रामचंद्र शर्मा फिर से आपके समक्ष आपकी और मेरी बात कहने के लिए, अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए, सभी के लिए। आज मैं खेल के बारे में आपसे बात करूँगा। ये मत सोचिए कि मैं खेल का महत्व बताऊँगा या मैं खेल की जानकारी दूँगा, नहीं। मैं ये बताऊँगा कि एक पेरेंट्स के नाते आपको बच्चे को खेल के लिए प्रेरित करना है या नहीं? एक विद्यार्थी होने के नाते खेलने के लिए आपको जाना है या नहीं? दोस्तों, पहले कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हम लोग भी उसी तर्ज पे थे। मैं भी जब कहीं खेलने जाता था तो घर वाले टोकते थे, रोकते थे। बाद में वो समझने लगे तो फिर खेलने दिया और मैं काफ़ी अच्छे लेवल तक खेला। मैं आज खेल को शिक्षा के साथ जोड़ करके बात करना चाहता हूँ। जैसे अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं। थोड़ा बहुत खेलना चाहते भी हैं तो पेरेंट्स मना कर देते हैं, रोक देते हैं। बेटा तुम पढ़ने में अच्छे होगे, खेलोगे तो ध्यान भटक जाएगा। क्यों खेलने जा रहे हो? अरे खेलोगे तो वहाँ बदमाश लोग मिलेंगे, मैदान में जाओगे, बीमार हो जाओगे। ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स से विशेष करके बोलना चाहता हूँ कि साथियों, केवल किताबी कीड़ा होना बहुत ही खतरनाक है। आज समय बदल चुका है। पहले हमें टीचर्स मार देते थे, पेरेंट्स मारते थे, कहीं लड़ाई-वड़ाई हो जाती थी तो हम बहुत ज़्यादा अपने ईगो पर, बहुत ज़्यादा अपने स्वाभिमान पर उसको नहीं लेते थे। लेकिन आजकल बच्चे को यदि टेबल में खड़ा कर दें या क्लास से बाहर कर दें, तो भी वो ईगो में ले लेते हैं। छोटी-छोटी बातों से वो उद्वेलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप केवल चाहते हैं कि वो केवल पढ़े, केवल पढ़े। मुझे मालूम है आपको उसके करियर की चिंता है, जीवन में क्या बनेगा उसकी चिंता है। लेकिन क्या केवल किताबी कीड़ा बनने से ही वो सफल होगा? ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अक्सर मैंने देखा है, मैं स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, आपको पता है। लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चों की देख-रेख मैं करता हूँ, रोज़ उनसे बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ। तो पेरेंट्स से मैं निवेदन से कहना चाहता हूँ कि मैंने ये महसूस किया है कि जो किताबी कीड़ा बच्चा होता है, वो वैसे तो 90% 95% लाता है, बहुत अच्छा। लेकिन केवल किताबी कीड़ा होने से क्या होता है, जब कभी वो परसेंटेज अचानक कम हो जाता है, किसी कारण से डाउन हो जाता है, जैसे 85 आ गया, 80 आ गया, 78 आ गया, तो तुरंत तनाव में आ जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि पेपर बिगड़ गया, तो बच्चा घर में आया, किसी को कुछ बोला नहीं, पंखे में लटक गया, ट्रेन के नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि वो खेल से नहीं जुड़ा है या आप उसको खेलने नहीं देते थे। तो वो मानसिक तनाव को कैसे कंट्रोल किया जाए, कोई मुसीबत आएगी तो कैसे उसको सँभाला जाए, यदि हार जाएँगे, तो कैसे बाद में उसको जीत में बदला जाए, ये वो सीख ही नहीं पाया। मैं अक्सर सबसे कहता हूँ कि खिलाड़ी एक ऐसा व्यक्ति होता है जीवन में जो कभी निराश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ, आज यदि मैं मैच हारा हूँ, तो कल मैं जीतूँगा। आज जीता हूँ तो कल हारूँगा। तो हार-जीत जीवन की जो ऊँच-नीच है, उतार-चढ़ाव, उससे मैं अभ्यस्त हो जाता हूँ। मैं मतलब खिलाड़ी जो खेल खेलता है वो। और अभ्यस्त हो जाने के कारण क्या है, जब कभी बीमार होने के कारण, किसी अन्य कारण से, या प्रश्न नहीं बना या प्रश्न आउट ऑफ कोर्स आ गया और मेरा नंबर कम आया, तो मुझे पता है कि जैसे मैं खेल में जीता और हारा हूँ, वैसे ही पढ़ाई में भी आज मेरा नंबर कम आया तो कल ज़्यादा आएगा। तो इस बात को पेरेंट्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चे को रोकते हैं, टोकते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसे मेरे यहाँ हमारी मिसेज़ कहती है कि नहीं, नहीं बच्चा पढ़ेगा, खेलने क्यों भेज रहे हो? तो मेरी लड़ाई हो जाती थी, क्यों? क्योंकि साथियों, मैं खिलाड़ी रहा हूँ। मुझे खेल का महत्व पता है। मुझे पता है कि हारा हूँ तो भी निराश नहीं होना है। यही कारण है कि मैंने अपने बच्चों को बोल दिया था, 1 घंटा आपको मैदान में रहना है, चाहे आप खेलो, मत खेलो, घूमो, केवल राउंड लेके आ जाओ, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। 1 घंटा आप खेलो। वैसे ही मैं भी खेला। तो खेल से आपकी मानसिकता मजबूत होती है। मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं। आप में लीडरशिप आती है। आप में नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ टीम भावना भी आती है। कहाँ पर आपको कम बोलना है, कहाँ ज़्यादा बोलना है, कहाँ डिसिप्लिन में रहना है। मैदान में आप डिसिप्लिन भी सीखते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप खेल से सीखते हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व बनता है, पर्सनैलिटी बनती है। मैं केवल किताबी कीड़ा होता तो शायद आपके सामने इतना नहीं बोल पाता। लेकिन
क्रिकेट में यूनिवर्सिटी खेला, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी खेला, सीके नायडू ट्रॉफी हम लोग इंदौर को हरा करके जीते। इस सब क्रम में, इस खेल के क्रम में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा, मेरी दुनियादारी के बारे में नॉलेज बढ़ी। बाहर खेलने जाते थे तो मुझे पता चला कि कौन मुझे ठग रहा है, कौन मेरा पैसा ले रहा है, कौन मुझे दबा रहा है। तो मैं अपने सीनियर से, अपने भाइयों से मैंने चर्चा की। तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। तो केवल आपको पढ़ाइए, मैं मानता हूं मेरा भी ज्ञान, मेरी शिक्षा आज काम आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो पर्सनैलिटी बनी उसमें खेल का बहुत बड़ा रोल है। जो आत्मविश्वास है उसमें खेल का बहुत बड़ा रोल है। कभी निराशा आती है तो फिर से जीत की जो भावना आती है मन में, उसमें खेल का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने छोटे भाई बहन, अपने बच्चों को अपने आसपास में ऐसा माहौल बनाए कि बच्चा निराश और उदास न हो और सुसाइडल कदम न उठाए। बहुत अफसोस होता है मुझे जब कभी ऐसी घटना या ऐसी खबर मैं सुनता हूं या पढ़ता हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं पेरेंट्स से कि बच्चों को पढ़ाइए, टाइम सेट करिए, 1 घंटा मैदान में जरूर उसको भेजिए। नेतृत्व सीखेगा, दुनियादारी सीखेगा, आपसे सहज होकर के बात कर सकेगा, आपसे अपनी समस्या बता सकेगा कि मम्मी आज मैं हार गया, तो आप बोलोगे नहीं बेटा कल जीतोगे। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तभी शिक्षा और खेल का आपसी समावेश जो होगा वो बहुत बेहतर होगा और आपका बच्चा सफल बनेगा और खुश भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी हूं, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं, जानता हूं। नमस्कार, जय हिंद।